हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का यह पार्ट 5 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। दोस्तों, आप इन सभी पार्ट्स को भी जरूर देखकर जाइएगा। काफ़ी प्रश्न इनसे भी परीक्षा में फंस रहे हैं। दोस्तों, इन सभी की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप कहीं से भी देख लीजिएगा, लेकिन देखकर जरूर जाइएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है जीएसटी से। दोस्तों, जीएसटी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम में। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? वित्त मंत्री होता है जीएसटी काउंसिल का हेड। जीएसटी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद करके जाना होगा। अगला प्रश्न है, कवक और सहवाल का सहजीवन क्या कहलाता है? दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है। कवक और सहवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है और लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक माना जाता है। वायु प्रदूषक सूचक कौन है? लाइकेन है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? दोस्तों, भारत में टोटल 75 रामसर स्थल हैं। रामसर साइट जो है 75 है। सबसे अधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर की घटना किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर में होती है रिंग ऑफ फायर की घटना। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि प्रशांत सबसे गहरा गर्त, दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? वो है मेरियाना गर्त। कहाँ पर पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 19 अगस्त 1947 को किया गया प्रारूप समिति का गठन। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है फैरन द्वीप। कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध। दोस्तों, पानीपत का, बस्तर का, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक युद्ध परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो खानवा का युद्ध भी आपको याद रखना होगा। 1527 में होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में विजय होती है बाबर की। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, 1556 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप की विजय होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट से की गई? 1919 के अधिनियम से। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति, जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बताए गए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप इसे बहुत ही गौर से देखिएगा। बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बजट से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 पार्क बनाने की घोषणा की गई है, आपको ध्यान रखना है। आयकर किस प्रकार का कर होता है? दोस्तों, आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी से भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। यह एक अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष कर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? दोस्तों, 2023 को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को ही घोषित किया गया है, इसलिए परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है? बथुकम्बा त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। तेलंगाना कब अलग से राज्य बना? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल स्टार्टअप वीक दोस्तों 10 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज है 16 जनवरी, तो आज कौन सा डे मनाया जा रहा है 16 जनवरी को? दोस्तों, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस। दोस्तों, हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 16 जनवरी 2016 को पहली बार स्टार्टअप दिवस मनाया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। किस मंत्रालय से संबंधित है स्टार्टअप दिवस? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आपको मंत्रालय का नाम भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। हेमिस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? जो हेमिस त्यौहार है वो लद्दाख का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, थाई पूसम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु में मनाया जाता है थाई पूसम त्यौहार। दोस्तों, लगातार त्योहारों से प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको सभी राज्यों के जो इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं उनको याद करके जाना होगा।
जनरल बिपिन रावत का संबंध किस बटालियन से था? गोरखा बटालियन से था जनरल बिपिन रावत का संबंध। भारत का पहला जियो पार्क किस राज्य में बनाया गया? दोस्तों, भारत का पहला जियो पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला गया। अगर आपसे नदी पूछे कि किस नदी के तट पर खोला गया था, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। गांव था लम्हेटा। क्यों खोला गया? क्योंकि यहाँ पर डायनासोर के अवशेष मिले। पहली बार खोला गया, पहली बार बनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली थी मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग के अंदर कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर की रहने वाली हैं। मणिपुर का लोकटक झील, थांगटा मार्शल आर्ट, इन सभी को भी आपको याद रख के जाना है। दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी। सेवी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति सिंह धूलीपुड़ी। आपको इसे भी याद करके जाना होगा। इन सभी क्वेश्चन को यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला त्योहार है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अगला प्रश्न है, 2022 का पहला चक्रवाती तूफान कौन सा था? उसका नाम क्या था? अश्नी। कहां पर किसको प्रभावित किया था? बंगाल की खाड़ी को। नाम किसने दिया? श्रीलंका ने नाम दिया था अश्नी। अब कुछ प्रमुख त्योहारों की बात कर लेते हैं। गुड़ी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दोस्तों, नव वर्ष की बात करें तो पुथांडु, तमिल का जो नव वर्ष होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुथांडु। जम्मू कश्मीर के नव वर्ष को क्या कहते हैं? नवरेह कहते हैं। असम के नव वर्ष को बिहू कहा जाता है। उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नव वर्ष होता है। एक और इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए यहाँ पे। दोस्तों, नवरोज जो है वो पारसी धर्म का नव वर्ष है। पारसी धर्म का न्यू ईयर है नवरोज त्योहार। आपको इसे भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला वनडे कप 2022 खेल से संबंधित बहुत प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं। दोस्तों, आईसीसी महिला वनडे कप 2022 संस्करण कौन था? 12वां। आयोजन कहां पर किया गया? न्यूजीलैंड में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा इंग्लैंड। अब तो परीक्षा में विजेता से ज़्यादा उपविजेता पूछा जा रहा है, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को याद रखना होगा। आईसीसी महिला वनडे कप 2022 12वां संस्करण था। न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीती और इंग्लैंड हारी। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत कौन सा है? मोहब्बत गीत। इसका अवार्ड किसे मिला? आरोफ आफ्ताब को। कहाँ की है? पाकिस्तान की पहली महिला है। अप्रैल 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के कारण आपातकाल लगाया गया? श्रीलंका में लगाया गया था। ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है, क्योंकि यह भारत का पड़ोसी देश है और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है भारत का पड़ोसी देश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये बना नहीं, पहले से ही बना है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व कौन सा होता है? आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है सरहुल। कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मुंडा उरांव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। हर साल भारत की प्रतिष्ठित महिला पत्रकार को दिया जाता है। मैं बोलने वाली थी महिला पुरस्कार को दिया जाता है, महिला पत्रकार को दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। दोस्तों, ये थे 30 प्रश्न जो कि आपके एसएससी जीडी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे और नए नए क्वेश्चन को और वीडियो को लाने की।